अगर आपके मन में भी हमेशा गलत विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको इस कहानी को जरूर समझना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन हमेशा भटकता रहता और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता जिन्हें वह लड़का नहीं सोचना चाहता था। अपने माँ बाप का वह इकलौता लड़का था। माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह लड़का जवान। वह चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माँ बाप को खुशी मिले, उन्हें अपने बेटे पर गर्व हो। वह अपनी आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा था। वह जानता तो था कि वह गलत कर रहा है, पर वह चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह अक्सर अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह लेता कि उसे क्या करना चाहिए। लोग उसे तरह तरह की सलाह देते, पर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन उस लड़के का एक घनिष्ठ मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। वह लड़का अपने मित्र की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और मित्र से पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी सारी समस्याओं का? उसका मित्र उस लड़के से कहता है, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। अपने मित्र की बात सुन वह लड़का कहता है, ध्यान, ये क्या होता है? वह मित्र उस लड़के को बताता है, हमारे गांव में कल एक बौद्ध भिक्षुक भिक्षा मांगने आए थे। गांव के सभी लोग उस बौद्ध भिक्षुक से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूँ। जब मैंने उस बौद्ध भिक्षुक से अपने मन को बस में करने का तरीका पूछा, तो उस बौद्ध भिक्षुक ने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि बेटे, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ध्यान है। मुझे लगा कि तुम जानते होगे कि ध्यान क्या है, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षुक से ध्यान के विषय में और कुछ नहीं पूछा। यह बात सुन वह लड़का अपने मित्र से कहता है, मुझे उन बौद्ध भिक्षुक से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र उस बौद्ध भिक्षुक से मिलने निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वो उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाते हैं। वह लड़का और उसका दोस्त उन बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करते हैं और फिर उनसे कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या। यह सुन वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, ध्यान क्या है, इसे शब्दों में समझाना तो असंभव है। ध्यान को तो केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझाने का प्रयास करूंगा। अब तुम दोनों मेरी बात को गौर से सुनो। ध्यान का अर्थ है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से मिलाती है, जिसके बाद हम किसी भी चीज पर खुद के विचार नहीं लाते, बल्कि वो जैसी है उसे उसी अवस्था में देखने लायक बन जाते हैं। ध्यानी व्यक्ति ना किसी चीज को अच्छा देखता है और ना ही बुरा देखता है। वो बस उस चीज को देखता है उसके असली स्वरूप में। वह लड़का उस बौद्ध भिक्षुक से पूछता है, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वे बौद्ध भिक्षुक उस जवान लड़के से कहते हैं, ध्यान करना बहुत ही सरल है। वे पूछते हैं, क्या तुम्हें बैठना आता है? वो लड़का कहता है, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। वे बौद्ध भिक्षुक पूछते हैं, कितनी देर बैठ सकते हो? वो लड़का कहता है, ऐसे तो कभी देखा नहीं, पर जितनी देर चाहूँ उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, हर दिन 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठना है। लड़का उन बौद्ध भिक्षुक से पूछता है, कहाँ बैठना है और किस समय बैठना है? यह सुन के वे बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद वह लड़का पूछता है, मेरी ये बुरी आदतें कितने दिन में समाप्त हो जाएंगी? यह सुन वे बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सिर्फ एक ही दिन में, यदि पूरे दिन आंख बंद करके बैठ सको तो। इसके बाद वह लड़का अपने घर जाता है और ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वह लड़का अपनी आंख बंद कर ध्यान करने के लिए बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसे उसकी मुसीबतों से छुटकारा कब मिलेगा, लोग उसका सम्मान कब करेंगे, वह अच्छे धन दौलत कब कमा पाएगा, इस ध्यान करने से कुछ होगा भी या नहीं, मैं तो उससे बहुत प्रेम करता हूँ,
पर वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती। इसी तरह के और भी विचार उसके मन में आना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक उसे उन भिक्षुक की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ध्यान में ना तो प्रश्न होते हैं और ना ही उत्तर और ना ही किसी प्रकार की भावनाएं। तो वह प्रयास करता है अपने मन के इन विचारों को रोकने का, दबाने का। पर क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई पूरी तरह से रोक सकता है? वह लड़का भी बहुत प्रयास करने के बावजूद अपने मन के विचारों को नहीं रोक पाता और मन ही मन सोचने लगता है कि जीवन में बहुत से कठिन काम देखे, पर आज तक इससे कठिन काम ना देखा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास दोबारा जाता है और कहता है, आपने तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल कार्य दे दिया। बहुत प्रयास करने के बावजूद मेरे मन के विचार तो रुक ही नहीं रहे। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, विचारों को रोकने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था। वह लड़का कहता है, फिर विचार शून्यता की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? यह सुन वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हमारे दिमाग में हर क्षण बहुत सारे विचार पैदा होते हैं और मरते हैं, और उन विचारों में से हम एक विचार उठाते हैं और उस विचार से जुड़े हुए विचारों के द्वारा सोच बनती है और हम उस सोच में उलझ जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। तो तुम्हें बस इतना करना है कि कोई भी चुनाव नहीं करना। विचार पैदा होंगे और मरेंगे, तुम्हें बस उन्हें देखना है कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने या दबाने की कोशिश नहीं करनी। इसके बाद वह लड़का अपने घर जाता है और फिर से ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार सिर्फ विचारों को देखता है और कुछ देर तक तो विचारों को देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसे विचार पैदा होते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और एक गहरी सोच में खो जाता है। कुछ समय बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। फिर वह दोबारा अपने विचारों को देखने लगता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या यह हमारा शत्रु है? तो इसका उत्तर है नहीं, मन आपका शत्रु नहीं है। यह बना ही ऐसा है कि यह उन चीज़ों को अनुभव करना चाहता है जिसमें आराम हो और इसे ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा काम करना शुरू करते हैं जो शुरुआत में आरामदायक नहीं होता, तो यह मन उसका विरोध कर आसान कामों की तरफ भागना चाहता है, जैसे सोना, गप्पे मारना या फ़ोन चलाना, जिसमें इसे कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। इस बार उस लड़के का मन दूसरी चाल चलता है। इस बार उस लड़के के मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह लड़का जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, ध्यान जैसी पवित्र कार्य में भला ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? वह आंख बंद कर दोबारा प्रयास करता है, लेकिन वह देखता है कि फिर उसके दिमाग में अश्लील विचार ही आ रहे हैं जिन्हें वह देखना नहीं चाहता। वह उन अश्लील विचारों को बहुत रोकने का प्रयास करता है, परंतु वह उन विचारों को जितना रोकने का प्रयास करता है वह उतने ही बढ़ते हैं। जब वह थक जाता है तो वह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील विचार ही पैदा होते हैं। वे बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को जबरदस्ती मन से हटाने का प्रयास मत करो। याद रखना, हमारे द्वारा हमारे विचारों का विरोध ही उन्हें शक्ति देता है। हम जिस भी विचार को जितना रोकने और दबाने का प्रयास करेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। इसलिए किसी भी प्रकार के विचार का विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्हें तुम बुरे विचार या अश्लील विचार कहते हो वे सभी जीवन का हिस्सा हैं। जीवन में तुम जिस भी चीज़ को सबसे ज़्यादा अस्वीकार करते हो, तुम्हारा मन सबसे ज़्यादा रस उसी चीज़ में लेता है। इसलिए जीवन के किसी भी सत्य को अस्वीकार मत करो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम काम वासना में ही पड़े रहो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि काम वासना हमारे जीवन का एक हिस्सा मात्र है, हमारा पूरा जीवन नहीं। जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए। यदि तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो, लेकिन आदतें तुम तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा काबू तुम्हारे मन पर होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं का अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। दोस्तों, यदि आपने कभी ध्यान यानी मेडिटेशन करने का प्रयास किया है लेकिन आपका मन बार बार भटकता है,
और आप अपने विचारों पर फोकस नहीं कर पाते तो शुरुआती गाइडेंस के लिए आप कुकू एफएम पर पावर ऑफ मेडिटेशन के नाम से एक कोर्स है, इसे ट्राई कर सकते हैं। यह आपकी मेडिटेशन हैबिट को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से एक बात सीखी है कि हम अपने आप को कितना बदल पाएंगे यह केवल 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, आपके आसपास का माहौल यानी आपका एनवायरनमेंट, और दूसरा, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं यानी आप कैसा कंटेंट देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं। क्योंकि यही चीज़ हमारे माइंडसेट को डेवलप करती है, हमारा माइंडसेट हमारी आदतों को और फिर हमारी आदतें हमारी लाइफ को। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंडसेट डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है उस फील्ड की किताबें पढ़ना या सुनना। अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को समझने और एक मेडिटेशन हैबिट को डेवलप करने के लिए मैं आपको कुकू एफएम पर 3 ऑडियो बुक समरी रिकमेंड करूंगा, जिसमें पहली ऑडियो बुक समरी है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, दूसरी ऑडियो बुक समरी है बुद्धास ब्रेन और थर्ड ऑडियो बुक समरी है अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर। ये तीनों ही बहुत ही गजब की ऑडियो बुक समरी हैं जो डेफिनेटली आपके माइंडसेट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर कुकू एफएम की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग फील्ड के हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में। वैसे नॉर्मली कुकू एफएम के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड WI50 यूज करते हैं तो आपको पूरे 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए पे करने होंगे सिर्फ 199 रुपीज़। लेकिन ये 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर 50% ऑफ के लिए WI50 कूपन कोड का फायदा उठाएं। धन्यवाद।